नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में आरबीआई द्वारा 4 ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं जिससे कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा मिलेगा। हम सबसे पहले उन 4 इनिशिएटिव के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद इसके क्या परिणाम हो सकते हैं उस पर भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। RBI has come up 4 big updates. These changes can have a direct impact on your finances. So let's dive in. First initiative is you can authorize someone else to make UPI payment from your bank account. RBI governor proposed introducing a new feature called delegated payments for UPI. How will this help? This allows primary user you to authorize a secondary user like a family member to make UPI transaction using your bank account. You can set a limit for these transactions. This way the secondary user does not need a separate bank account linked to UPI. So this can be a convenient way to manage digital payment within families, making it easier and safer for everyone. दोस्तों, ये जहाँ तक आरबीआई का पर्पज़ है, इसको डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ाने के लिए ये फैसिलिटी दी जा रही है, लेकिन इस फैसिलिटी में जो सबसे बड़ा लैकुना रहेगा, इसमें साइबर फ्रॉड होने के चांसेस अब कई गुना बढ़ जाएंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि डिजिटल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बाद कई गुना फ्रॉड्स बढ़ चुके हैं, साइबर क्राइम हो चुके हैं, जिसमें हैकिंग और डिजिटल अरेस्ट और कई किस्म के प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं। तो इस फैसिलिटी को बढ़ाने के बाद और ज़्यादा चांसेस हैं डिजिटल फ्रॉड होने के। भारतवर्ष में सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आरबीआई फैसिलिटीज़ तो बढ़ा देता है, लेकिन उसके साइबर सिक्योरिटीज़ के प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट ना होने की वजह से फ्रॉड्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही भारतवर्ष में साइबर फ्रॉड्स को कंट्रोल करने के लिए और उनको टाइमली डिटेक्ट करने के लिए और फ्रॉडस्टर के अकाउंट को फ्रीज करने के लिए अभी भी फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से जो साइबर पुलिस स्टेशन है वो कार्रवाई समय पे नहीं कर पाने की वजह से अभी करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है। इस नुकसान से बचने के लिए आरबीआई को कोई रणनीति बनानी पड़ेगी। आगे लिखा है, यूज केस चिल्ड्रन कैन पे स्कूल or college related expenses from their parents account. Some senior citizen can also authorize their kid to make certain payment on their behalf. दोस्तों, ये फैसिलिटी देखने में तो काफ़ी आसान लग रही है, लेकिन इससे फ्रॉड के जो एवेन्यूज़ काफ़ी ज़्यादा खुल जाएंगे। इवन सीनियर सिटीजन को उनके फैमिली मेम्बर भी डिफ्रॉड कर सकते हैं। दोस्तों, एक सेकंड फैसिलिटी इसमें बढ़ाई गई है। Checks are to be cleared within a few hours now. Right now, the check truncation system CTS takes up 2 days to process checks. CTS is a process used by banks to clear check electronically instead of physically moving the check from one bank to another. CTS involves scanning the check and transmitting its image and dated information digitally. This speeds up the clearing process. ये तो CTS सिस्टम का एडवांटेज है, जिसको कि पिछले काफ़ी सालों से इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन उसका पूरा एडवांटेज अभी तक कस्टमर्स को नहीं मिल पा रहा था। तो ये फैसिलिटी भी कस्टमर के लिए तो काफ़ी सुविधाजनक हो जाएगी। यदि किसी एक बैंक में चेक डिपॉजिट करता है तो कुछ ही घंटों में दूसरे बैंक से उसका कलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसमें भी पॉसिबिलिटी फ्रॉड्स की है, क्योंकि हैकर कई बार इन चेक्स को हैक करके उसको डिजिटली प्रोसेस करा करके अमाउंट को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सफिशेंट चेक्स और सिक्योरिटी मेजर्स, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स होने ज़रूरी हैं। आगे आरबीआई ने अगला कदम इसी में रखा है। आरबीआई हैज़ अनाउंस्ड मेजर्स टू इंश्योर कंटिन्यूअस चेक क्लियरिंग अंडर चेक ट्रंकेशन CTS
Once implemented, the checks would be cleared within hours of submission instead of 2 days currently required. तो इसमें जो सॉफ्टवेयर में चेंजेस होंगी उससे ये पेमेंट का सिस्टम काफ़ी स्पीड अप हो जाएगा। ये अच्छा इनिशिएटिव है। में जो पहले क्लियरिंग का 2-3 दिन का टाइम बर्बाद हो जाता था, अब कुछ ही घंटों में अमाउंट क्लियर होकर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। दोस्तों, तीसरा जो स्टेप आरबीआई ने उठाया है, पब्लिक डेटाबेस टू स्पॉट इलीगल लेंडिंग ऐप। अब जैसे कि आपको मालूम है कि अभी मार्केट में हजारों इलीगल ऐप चल रहे हैं जो कि लेंडिंग ऐप के नाम से हैं और उसमें लेंडिंग के नाम से, प्रोसेसिंग फीस के नाम से लोगों को काफ़ी धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। These apps cause all sort of problems including data privacy issues, charging high interest rate and unfair ways of getting money back। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी अभी हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज़ की वजह से लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। इसको कर्व करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कोशिश करेगा कि एक पब्लिक डेटाबेस हो जिससे कि इलीगल लेंडिंग ऐप का पता लग जाएगा। RBI has posed a solution for this. The central bank will create a public repository of verified digital lending app DLAs associated with RBI regulated entities। तो उसका डेटाबेस रहेगा तो उनको वेरीफाई करके जो उसमें लीगली लेंडिंग एजेंसीज होंगी उन्हीं को लैंडिंग के पर्पज़ के लिए लोग यूज़ कर सकते हैं। रेगुलेटेड एंटिटीज विल रिपोर्ट देयर ऐप to this public repository which will be available on RBI website. It will be updated regularly as new app are added or old one are removed। ये जिस तरह से अभी आज के डेट में सिविल की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, ऐसी इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाएंगी। चौथी जो फैसिलिटी और एक्सटेंड की है वो इंक्रीज इन यूपीआई लिमिट फॉर टैक्स पेमेंट। अब जो टैक्स पेमेंट की लिमिट होगी वो ज़्यादा होगी। यूपीआई इज़ सुपर पॉपुलर फॉर पेमेंट बिकॉज इट्स सो इजी टू यूज़। ये तो मानने वाली बात है कि यूपीआई काफ़ी इजी है, लेकिन जितना ये इजी है उतना ही फ्रॉड के लिए भी आज की डेट में डिफेम हो चुका है। यूपीआई के माध्यम से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी इसको और ठीक करने के लिए, कन्वीनियंट करने के लिए इसमें राइट नाउ यू कैन ओनली ट्रांसफ़र ₹1 लाख एट a time based on various use cases. The central bank has periodically reviewed and enhanced the limit. For instance, RBI has increased this limit for certain uses such as buying stocks, IPO, loan collection, insurance, medical and education payment. Now RBI has added tax payment to this list. इस तरह से टैक्स की पेमेंट के लिए भी इसको शामिल किया गया है। RBI has decided to up the limit for tax payment through UPI from ₹1 lakh to ₹5 lakh पर ट्रांजेक्शन। इस तरह से अब टैक्स की ट्रांजेक्शन 5 लाख तक UPI के माध्यम से हो सकती है। इसमें भी आरबीआई को सिक्योरिटी फीचर बढ़ाने पड़ेंगे, अन्यथा इसमें भी फ्रॉड होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जीएसटी के, रिफंड के और उस टाइप के काफ़ी फ्रॉड हो रहे हैं, तो इसमें प्रॉपर चेक होना ज़रूरी है ट्रांजैक्शंस के लिए, और उनके वेरिफिकेशन के लिए भी डिफरेंट चेक्स अडॉप्ट करना पड़ेगा। आरबीआई को प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी पड़ेगी इन सभी फैसिलिटीज़ के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में, बैंक पेंशन के बारे में और साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।